नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमें इस्लाम में महिलाओं के हक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार से जुड़ी घटनाओं से रूबरू कराती है। इस वीडियो में हम वही कहानी सुनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नाज की वजह से अजवाज मुतहरात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौट पौट कर लिया करती थीं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब दे दिया करती थीं। पूरे दिन बात नहीं करती थीं और अपनी मांगों को ऊंची आवाज में उठाती थीं, क्योंकि औरतों को अपने हक की मांग करने में सख्ती करने और गिद्धाने का हक है। शेखी, अदा, लगावट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ झगड़ा हो गया और दोनों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जज बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आप बयान करेंगी या पहले मैं बयान करूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, पहले आप बयान कीजिए, लेकिन सच सच बोलिएगा। यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया और आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तमांचा थप्पड़ मारा और फरमाया, ऐ नफ्स की दुश्मन, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोल सकते हैं? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपके गुस्से की तेजी से डरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे पनाह ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोककर फरमाया, ऐ अबू बकर, हमने तुमको इसलिए नहीं बुलाया था। इस्लाम में बीवी के हुकूक किस्सा ए इफ्क में आया है कि जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात, सफाई, छुटकारा 1 महीने बाद अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तो हजरत आयशा की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, खड़ी हो जाओ और हुजूर का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहले फरमाया कि मैं हुजूर के शुक्रिया के लिए हरगिज न खड़ी होंगी, और हुजूर से कहा, न आपका शुक्रिया है और न किसी और का। मैं उस अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूं जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई। और फतहुल बारी में अस्वद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ थाम लिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुस्से से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। इस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को झिड़का। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को खुश करने के लिए उनकी सहेलियों को गुड़िया खेलने के लिए भेज देते थे और कभी कभी अपने आप भी पूछते थे, ये कैसी गुड़िया है? चुनांचे एक बार एक गुड़िया घोड़े की शक्ल की दिखाई दी जिसके 2 बाजू लगे थे। आपने पूछा, यह घोड़ा कैसा है और इसके बाजू कैसे हैं? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के बाजू न थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हंसे। अक्सर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते तो घर के कामों में औरतों का हाथ बंटाते थे और एक बार अपनी आड़ में पर्दा करके हबशियों का जंगली खेल देर तक दिखाते रहे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मेरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौड़ हुई। मैं आगे निकल गई। बहुत दिनों के बाद फिर एक बार दौड़ हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो, यह उसका बदला है। एक बार अजवाज मुतहरात को खुश करने के लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया किंतिया लौंडी को अपने ऊपर हराम कर लिया और एक बार औरतों के कहने से शहद के लिए फरमाया कि कभी नहीं पीऊंगा। इस पर अल्लाह की तंबीह इस तरह नाजिल हुई, आप इन चीजों को अपनी बीवियों की खुशी चाहने के लिए अपने ऊपर हराम क्यों करते हैं? कुरान मजीद, बड़ी बच्चियों के लिए खास हिदायत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया कि औरतों से इनकी बेटियों के मामले में, शादी वगैरह के बारे में मशवरा कर लिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर झूठ लिखा जाता है मगर 3 झूठ नहीं लिखे जाते।
पहला, वह जो मर्द अपनी बीवी और औलाद को खुश करने के लिए बोले। दूसरा, जो दो मुसलमानों में मेल मिलाप कराने के लिए बोला जाए। तीसरा, वह जो काफिरों की लड़ाई में जीतने के लिए बोले। अगर औरत के हुस्न में कोई बात पसंद न हो तो उसका जिक्र न करे, इससे उसको दुख होगा। अगर एक बात नापसंद हो तो और बहुत सी बातें पसंद भी होंगी। बेऐब खुदा है। ना ही औरत के सामने किसी और औरत का हुस्न व जमाल बयान करे, इससे भी उसको दुख होगा और औरत को मर्द पर भरोसा नहीं रहेगा। यह भी जाहिली या जानवरपन है कि जब जी भर गया तो औरत दिल से उतर गई, बस बेरुखी के मामले करने लगे और दुख पर दुख व तकलीफ पर तकलीफ देने लगे। ये बहुत अफसोस की बात है, बल्कि ऐसी हालत में तो खूब खुलकर हंसी मजाक करना वाजिब होगा, जिससे औरत यही समझे कि मेरा मर्द मुझे बहुत चाहता है और उसको मर्द पर पूरा यकीन रहे। अगर शरीफ औरतों के हुकूक अदा करने की ताकत या हिम्मत न हो तो फिर किसी मुसलमान लौंडी दासी से निकाह शादी करना चाहिए या लौंडी खरीदनी चाहिए। अगर इसकी भी ताकत न हो तो फस्द खुलवाए और रोजे पर रोजा रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इन हदीसों को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू मामलों में महिलाओं के हक का ख्याल रखा और उनके संग जुड़ी संवेदनशीलता को हमेशा अहमियत दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे क्या बात प्रेरणादायक लगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।